दोस्तों, इसरो जो है जो भारत की इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये कहा है कि उनकी जो वेसल है वो लूनर ऑर्बिट के अंदर जो है वो इंसर्ट करके ये जो जो इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, एक भी लौंडा लपाड़ा वहां नहीं खड़ा था जमान पार्क के, कोई एहतजाजन ही खड़ा हो जाता। ये इतना सा है, ये हकीकी आजादी है, जिहाद है, पता नहीं क्या रंग रंग के ये नारे लगाते हैं। हालांकि और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये इमेजेस कलेक्ट करेगी और जो लूनर का जो साउथ पोल है, जिसको ज़्यादातर जहाँ पे एक्सेस नहीं है, जो ज़मीन से जिसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि वो सऊदी गवर्नमेंट जो है किसी कीमत पर भी वापस लेना चाहती है। और उसके बाद जब दोबारा दूसरे दौरे पर गए थे तो इन्होंने उन्होंने सिर्फ खजूरें, आबे जमजम और तस्बीह हाथ में दे के कहा था कि यार वापस चले जाओ जल्दी। ये है सारी स्टोरी। ये मुझे ऐसे लगता है ये ट्रेजेक्ट्री है दो मुल्कों की। ये दो मुल्कों की ट्रेजेक्ट्री है कि एक मुल्क चांद पे जा रहा है, दूसरा मुल्क जो है वो अपने वजीर आज़म नूं अंदर करने है। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है थोड़े दिन पहले भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। जो चंद्रयान 3 है कुछ दिनों बाद चांद पर लैंड करने वाला है और बता ये जा रहा है चंद्रयान 3 लोनर ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है। अब ये चांद के चक्कर लगाने वाला है कुछ दिनों तक। आपको सामने दिख रहा होगा ये होता है। अब ये चांद के चक्कर लगाने वाला है कुछ दिनों तक और फिर ये चांद पर लैंड करने वाला है, जो कि भारत के लिए एक उपलब्धि होगी। तो इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है, उनकी जली हुई है। आप देखिए उन्होंने क्या बोला है। दोस्तों, इसरो जो है जो भारत की इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये कहा है कि उनकी जो वेसल है वो लूनर ऑर्बिट के अंदर जो है वो इंसर्ट करके ये जो पिक्चर मैं आपको साथ जो लगी हुई आप देख रहे हैं। और ये कल की मेरा ख्याल है स्टोरी है कि जनाब चंद्रयान 3 जो है, जो कि इंडिया की सेकंड अटेम्प्ट कही जा रही है कि वो जाके मून के ऊपर लैंड करे। और आपको पता है कि 2019 में एक अटेम्प्ट पहले भी कर चुके हैं। और अमेरिका, रशिया, चीन जो हैं वो ऑलरेडी ये लैंडिंग करा चुके हैं। ज़ाहिर बात है इंडिया का ये कहना है कि ये लैंडिंग वो कराना चाहते हैं फॉर मल्टीपल रीजंस। और कल उन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्पेस मिशन चंद्रयान है वो मून के ऑर्बिट के अंदर जो है वो एंटर हो चुका होगा। और ये इसका मतलब ये है कि अगले कुछ ही दिनों में वो उसमें एंटर कर जाएगा, लैंड कर सकता है। और जो डेट बताई जा रही है वो 23 या 24 अगस्त बताई जा रही है। 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, 23-24 अगस्त को अगर मून पे ये लैंडिंग करते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये इमेजेस कलेक्ट करेगी और जो लूनर का जो साउथ पोल है, जिसको ज़्यादातर जहाँ पे एक्सेस नहीं है, जो ज़मीन से जिसको ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता, ये वहाँ पे जाएगी, इमेजेस कलेक्ट करेगी। और फिर जो है वो हमें एक रिसर्च में हम रिसर्च करेंगे और हम दुनिया के साथ इस अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग। एनी हाउ इसकी जो कॉस्ट आपको पता है पहले भी डिस्कस की थी, कुछ 74.6 मिलियन यूएस डॉलर के करीब है। जैसे ही इंडिया जो है उसने ये कहा कि उन जो चंद्रयान 3 है वो उसने जो है वो मून के ऑर्बिट में आ गई है, तो पाकिस्तान में हमने अपने वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया। और ये है सारी स्टोरी। ये मुझे ऐसे लगता है ये ट्रेजेक्ट्री है दो मुल्कों की। ये दो मुल्कों की ट्रेजेक्ट्री है कि एक मुल्क चाँद पे जा रहा है, दूसरा मुल्क जो है वो अपने वज़ीर आज़म नूं अंदर करने है। और दिस इज़ व्हाट जिसे कहते हैं ना, इसकी भी एक न्यूसेंस वैल्यू है इस सब्जेक्ट की भी, कि वो क्या चीज़ है कि देखें आप कैसे चाँद के ऑर्बिट में चले जाते हैं। और क्या चीज़ है कि आप आपके मुल्क की जो क्लास है, पॉलिटिकल क्लास है, उसको हम पकड़ के तो जेलों में डालते हैं, मारने कुटने या कि तुसी बंदे बन जाओ, इंज ना करो, उंज ना करो। ख़ैर मैं इसमें नहीं कह रहा कि उनको गलत पकड़ा गया है या सही पकड़ा गया है। आई एम जस्ट टेलिंग द न्यूज़ व्हिच इज़ कमिंग फ्रॉम बोथ कंट्रीज़। इससे पहले इंडिया में ये नहीं कि इंडिया में सारी को अच्छी खबरें आती हैं, वहाँ पे जो लुधियाना में या मणिपुर में या जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, वो अपना एक जिसे कहते हैं ना, एक अपनी एक स्टोरी है वहाँ की। लेकिन इसके साथ-साथ वो हमारे दोस्त हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब, वो अक्सर कहते हैं कि जो भी इंडिया में हो रहा है, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है
वो अंडरमाइन कर देती है बहुत सारी और डेवलपमेंट्स को। सो हमारे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रही होती और हम बाकी चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं। सो ये दैट मेक्स द केस कि हम जो है वो बुरी खबरों में इसीलिए रहते हैं। जो इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, एक भी लौंडा लपाड़ा वहां नहीं खड़ा था जमान पार्क के कोई एहतजाजन ही खड़ा हो जाता। ये इतना सा है, ये हकीकी आजादी है, जिहाद है, पता नहीं क्या रंग रंग के ये नारे लगाते हैं। हालांकि इन्हें पता है हमारे डीएनए में ये चीजें मौजूद ही नहीं है। आपने कभी आज तक किसी फॉरेन इन्वेडर के सामने आप खड़े नहीं हुए। पुलिस के 2 थप्पड़ पड़े तो आप शाम को 9 मई को मजम्मत करके बाहर निकल आते हैं। खान साहब के बारे में भी मशहूर यही है। खान साहब के बारे में हमारे एक बहुत बड़े एंकर ने कहा था कि ये 2 दिन अंदर गुजारने की सलाहियत नहीं रखते। एक तो जरदारी साहब ने कहा था छिपकलियों से डर लगता है छिपकली, और दूसरा ये है कि इन्होंने कहा था जब जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मुझे एंग्जाइटी हो जाती है। तो देखें अब वहां लोरी कौन सुनाता है आज खान साहब को। ये तो लोरियों वाले दोस्त है ना। ये तो किसी के गोद में सर रख के सोने वाली चूड़ियां खाने वाली कौम है। और हालांकि इन्हें ये नहीं पता, सियासत में आने से पहले ये सोचना चाहिए जेल में जाना सियासत का हिस्सा है। और बिलखसूस अगर करप्शन की हो, गोगियां पाली हो, उस्मान बुजदार पाले हो, तो फिर ये उसका हिस्सा होता है। अब उसमें आज मैं ये कहूंगा कि कहा जा रहा है कि जी अपील करेंगे, ये वहां करेंगे अपील, यहां करेंगे। इनके कई चाहने वाले हैं जो आपकी रॉयल ब्रिटिश आपकी पॉलिटिकल अदलिया है, जो सलाहियत रखती है 16 मिनट में 16-16 जमानतें देने वाले, आज तड़प रहे होंगे और वो बिल्कुल जमानतें वो तैयार करके बैठे होंगे। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है जो आपने कहा है कि बड़ी जल्दी बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब देखें, अब ये इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कहीं ना कहीं से शुरू करना चाहिए इन्हें, और यहीं से मैं कहता हूं शुरू कर लें तो बेहतर है। तोशा खाना में जो तजलील हुई पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया की नजरों में, जिस तरह तजलील हुई, अगले दिन जो जिन्होंने घड़ी आज खरीदी हुई है जहूर साहब, उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि वो सऊदी गवर्नमेंट जो है किसी कीमत पर भी वापस लेना चाहती है। और जो उसके बाद जब दोबारा दूसरे दौरे पर गए थे तो उन्होंने सिर्फ खजूरें, आबे जमजम और तस्बीह हाथ में दे के कहा था कि यार वापस चले जाओ जल्दी। तो उसमें इन्हें किसी को ना को हया है ना शर्म है। मजहबी पार्टी बना ली है, सियासत का टर्न देकर रियासत मदीना बनाकर लोगों को चूरन बेच रहे हैं नई कौम को। आज देखें, मैं तो कहता हूं कि इनका एहतसाब होना चाहिए, ना सिर्फ इनका, इनकी पूरी टीम का एहतसाब होना चाहिए।